हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम। ये मोस्टली बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्योंकि आज संडे है और संडे को मैं क्यूएनए टाइप वीडियो अपलोड करता हूँ और लोग पूछते हैं मुझसे कि वर्क फ्रॉम होम अकाउंटिंग फील्ड में क्या मुझे जॉब मिल सकती है। अब घर से आपको काम करना है क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन बहुत से ऐसी कंपनीज है, बहुत से ऐसी फैकल्टी अवेलेबल कर दिया गया है कि आपको कोई भी काम हो, अगर ऑफिस से भी करना चाहते हैं ऑफिस से करें एंड घर से करना चाहते हैं तो घर से भी कर सकते हैं। बट क्या अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में आप घर से वर्क कर सकते हैं? आप ऑफिस नहीं आ सकते, आप घर से काम कर सकते हैं, आप एज अ फ्रेशर है तो क्या घर से आप काम कर सकते हैं? बहुत सी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के लिए पास बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको तो इसी वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मोस्टली जो मुझे कमेंट्स मिलता है कि वर्क फ्रॉम होम क्या अकाउंटिंग फील्ड में मुझे मिल सकता है कहीं जॉब? मैं एज अ फ्रेशर हूँ क्योंकि फ्रेशर वालों की जो तादाद है, जो संख्या है वो मेरे चैनल पर ज्यादा है। और होना क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को गाइड करता हूँ आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में। मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है बट जितना भी एक्सपीरियंस है मैं सारी चीजों को शेयर करता हूँ आप लोगों से। और आप लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं मेरी इस काम को, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाया, राइट। और बात रही वर्क फ्रॉम होम की, आपको किस चीज पर फोकस करना है कि आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए, राइट। मोस्टली तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो काम होता है वो ऑफिस पर बैठकर ही होता है, बट कुछ ऐसी चीजें अब मार्केट में अवेलेबल है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब ये कौन सी काम, आपको कौन सा काम करना है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना आसानी हो सकता है। और वो जो काम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या काम है? जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी जो ऑनलाइन सेलिंग का काम करते हैं वो अपने उनके प्लेटफॉर्म पे जो माल सेल होती है वहां पर जो डेटा जो होता है, जो एक्सेल होता है, वो चीजें आपको अगर प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी ऑफिस पे मैं बहुत से ऐसे ऑनलाइन वर्किंग को मैं करता हूँ, लाइक जीएसटी फाइल करता हूँ जो ऑनलाइन पे माल सेल करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो, ये सारी चीजें हैं। तो वहां पर मुझे डेटा मिलता है, क्लाइंट की तरफ से मुझे एक्सेल दे दिया जाता है और उसमें से मुझे सारी चीजों को हटाकर टैक्सेबल वैल्यू को मुझे लाना रहता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें दिया है, बस फिगर आउट करना है कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है और इस पे जीएसटी कितना लगेगा, कौन सी स्टेट का माल है, राइट, किस स्टेट में माल को बेचा गया है। तो वो सारी चीजें फाइंड आउट करके आसानी से हम क्या करते हैं, उसको जीएसटी उसका फाइल कर देते हैं और आसानी से एंट्री भी करा देते हैं टैली के अंदर, राइट, और मैच सारी चीजें कर देते हैं। तो ये जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है तो ये जो चीजें हैं वो आप आसानी से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेल की बिलिंग तो होगी नहीं कि आपको बिल मिलता है। ये सारी चीजें, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जीएसटी की बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आपको टैली में फीड तो करनी नहीं रहती कि आपको बिल दिया जाता है फिर उसकी एंट्री होती है, या फिर आपको वहां क्लाइंट प्लेस पे जाकर ही आपको एंट्री करनी है। एंड बहुत से ऐसे होते हैं कि अगर हम छोटे मोटे क्लाइंट को अगर हैंडल करते हैं तो उसके ऑफिस पे जाकर हमें काम करना होता है। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको एक्सेल दिया जाता है, आपको डेटा वहां कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती। एंड रही बात परचेज की, तो परचेज तो आप ऑफलाइन, और रही बात परचेज के बोलेंगे, पूछेंगे कि परचेज कैसे एंट्री करेंगे, आपको तो ऑफिस जाना पड़ेगा, तो उसकी भी जरूरत नहीं होती। अगर मोस्टली बहुत सारे परचेज नहीं है तो आपको तो टू बी में देख के मिल जाएगा, टू ए में देख के आपको मिल जाएगा कि आपने माल किससे करे, क्योंकि सामने वाला अगर फाइल करेगा तो आपको जाहिर सी बात है कि टू बी या टू ए में दिखता ही है परचेज, तो वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। तो आसानी से आराम से आप वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई क्लाइंट आपको मिल रहा है तो आप वहां वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर रही बात और भी कई तरीके से वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं तो मुझे भी सजेस्ट कीजिए, मैं भी उस पर थोड़ा सा डिटेल देखता हूँ। और रही बात मेरे हिसाब से, अगर मेरे एक्सपीरियंस में, तो इससे अच्छा वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल सकता। और एक बात और, अगर आप सोच रहे हैं मैं फ्रेशर हूँ मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है क्या, तो भाई साहब पहले आप अकाउंटिंग टैक्सेशन में फील्ड में मजबूत बनिए, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम करिएगा। क्योंकि मैं हंसा इसलिए यहाँ पे, मुझे हंसी आई क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता,
बट मुझे वर्क फ्रॉम होम क्या जॉब मिल सकती है भाई, जब आपको खेलना ही नहीं आता, लाइक आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता तो आपको ग्राउंड में कैसे भेज दिया जाए? तो ये मेरा कहना है कि पहले आप सीखें, उसके बाद कोई भी काम करें तो आपको समझ भी आएगा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और एक बात और कहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या फिर क्लाइंट साइड बाय साइड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत से ऐसी वीडियो में बोला हूँ कि कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को एक-दूसरे से बात कैसे किया जाता है और कैसे कन्विंस किया जाता है एक-दूसरे को कि आप आपके क्लाइंट को, और कन्विंस करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको इल्म की ज़रूरत होगी, आपको अच्छे नॉलेज की ज़रूरत होगी होगी उस फील्ड का, जिस फील्ड में आप क्लाइंट को हैंडल करना चाहते हैं। लाइक अगर आप किसी का जीएसटी फाइल करते हैं तो जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अकाउंटिंग के बारे में सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। आई होप सो ये वीडियो एकदम ईज़िली आप लोगों के लिए मैंने बनाया था और कहीं से ये मैंने देखा नहीं, कहीं से सोचा नहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं अकाउंटिंग में कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे, जिसका मैं ऑनलाइन डेटा को लेता हूँ, सामने से सेंड मुझे किया जाता है और उसपे मैं फाइंड आउट करता हूँ सारी चीज़ें को, कि जीएसटी पे, जीएसटीआर 1 पे मैं पुट अप करता हूँ और देन फाइल करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आता है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का जो भी डेटा है, जो ऑनलाइन किसी अगर कोई ऑनलाइन कर रहा है, तो अगर वहाँ से अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, अगर उसका ऑफ़लाइन ही सारा बिल जाते हैं, मीन्स ऑफ़िस पे ही सारे वर्क होते हैं, तो आपको वहाँ बैठकर काम करना पड़ेगा। बट वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को ढूँढना पड़ेगा, जो बंदा अपनी जो बिज़नेस रन कर रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, लाइक अमेज़न पे बेच रहा है, मीशो पे बेच रहा है, फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं जो सोचा और मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि लॉट्स ऑफ लोग वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय।